इन 5 निकम्मों को भगाओ, टीम इंडिया को बचाओ। जी हाँ, 5-5 शतक। इस मैच में भारत की तरफ से 5-5 शतक लगे, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय टीम को इतनी शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। पूरे 5 विकेट से भारतीय टीम को इंग्लिश टीम ने पहला लीड्स टेस्ट मैच हरा दिया है। यहाँ पर भारतीय टीम का अगर प्रदर्शन देखा जाए टेस्ट मैचों में, तो पिछले साल 1.5 साल से बेहद बुरा हाल है भारतीय टीम का। ऐसे में इस हार का अगर हम विश्लेषण करते हैं तो 5-5 ऐसे हमें चेहरे नजर आते हैं जो पूरी तरह से इस हार के जिम्मेदार हैं। हार के जिम्मेदार इन चेहरों में सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम तो है कोच गौतम गंभीर का, जिन्होंने कि पिछले 9 टेस्ट मैचों में से 7 टेस्ट मैच टीम इंडिया को हरवाए हैं। जी हां, 7 टेस्ट मैच। पहले तो हम न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैच हारे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जाकर के भी 3 टेस्ट मैच हारे। इन 9 टेस्ट मैच में से हम सिर्फ 1 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में जाकर के जीत सके थे और दूसरा टेस्ट मैच किसी तरह से ड्रॉ पर छुड़ा पाए थे, वो भी किस्मत के सहारे। कुल मिलाकर के अगर गौतम गंभीर का यहां रिकॉर्ड देखा जाए तो बुरी तरह से फ्लॉप साबित हो गए हैं गौतम गंभीर टेस्ट क्रिकेट में। इस शर्मनाक हार का जो दूसरा सबसे बड़ा चेहरा है वो है मोहम्मद सिराज का। पहली पारी में तो किसी तरह से 2 विकेट लेने में सफल हो सके थे, लेकिन दूसरी पारी में तो वो भी नहीं मिले। पहली पारी में भी जो 2 विकेट मिले वो तब जाकर के मिले थे जब पूरी तरह से मैच खत्म हो गया था। अंग्रेज बल्लेबाज पूरी तरह से मैच में कंट्रोल कर चुके थे। ये भारत के मैन गेंदबाज हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह का कभी भी मैन गेंदबाज की तरह साथ नहीं देते हैं। चाहे ऑस्ट्रेलिया दौरा हो, चाहे न्यूजीलैंड के खिलाफ हो, चाहे अफ्रीका दौरा हो, चाहे किसी भी फॉर्मेट में हो, मोहम्मद सिराज हर फॉर्मेट में कभी भी शुरुआत में हमें विकेट निकाल करके नहीं देते हैं। हार का एक और बड़ा चेहरा है वो है रविंद्र जडेजा। पता नहीं इनको टीम में क्यों लिया जा रहा है, क्या बल्लेबाजी की वजह से लिया जा रहा है या फिर गेंदबाजी की वजह से लिया जा रहा है। बल्लेबाजी की वजह से लिया जाता है तो बल्लेबाजी तो अब इनके बस की बची नहीं है। कब से इनकी बल्लेबाजी हमने नहीं देखी है। गेंदबाजी में भी कोई इतने प्रभावी है नहीं। आपके स्क्वाड में कुलदीप यादव जैसे मंजे हुए स्पिनर बैठे हुए हैं, आप उनको नहीं खिला रहे हैं। अर्शदीप सिंह जैसा गेंदबाज बैठा हुआ है, आप उनको नहीं खिला रहे हैं। फिर रविंद्र जडेजा को क्यों खिला रहे हैं। पहली पारी में तो इनको कोई विकेट ही नहीं मिला था, दूसरी पारी में 1 विकेट तब जाके मिला जब इंग्लिश टीम लगभग जीत चुकी थी। तो ऐसे में रविंद्र जडेजा पर भी अब विचार कर लेना चाहिए। रविचंद्रन अश्विन का तो वैसे भी टाटा बाय बाय हो चुका है, लेकिन अब जडेजा के बारे में भी चयनकर्ताओं को सोचना चाहिए। चौथा जो जिम्मेदार है इस शर्मनाक हार का वो है करुण नायर। इन्होंने एक मार्मिक अपील की थी कि डियर क्रिकेट मुझे एक मौका और दे दो। क्रिकेट ने ना मौका दिया, आईपीएल में मौका दिया, आईपीएल में इनका फ्लॉप शो हमने देखा। अब टेस्ट टीम में इनको मौका मिला और पहले ही टेस्ट में इनको मौका मिला, लेकिन इन्होंने क्या किया, 0 रन और 20 रन। पहली पारी में 0, दूसरी में 20 रन। करुण नायर का काम था कि बाद के बल्लेबाजों के साथ मिलकर के टीम इंडिया को एक मजबूती प्रदान करना, लेकिन क्या देखा हमने। पहली पारी में आखिर के 7 विकेट महज 41 रन पर आउट हो गए थे और दूसरी पारी में आखिर के 6 विकेट महज 31 रन पर आउट हो गए थे, जिनकी दोनों पारियों में करुण नायर के विकेट भी शामिल थे। तो ऐसे में अब करुण नायर को और कितने मौके मिलने चाहिए ये तो चयनकर्ता ही जाने। इस शर्मनाक हार के 5वें और आखिरी बड़े गुनहगार कहे जाएंगे शार्दुल ठाकुर, जिनको पहली पारी में कोई विकेट नहीं मिला था। दूसरी पारी में बाई चांस बैक टू बैक 2 विकेट जरूर मिल गए थे, लेकिन वो भी तब जब इंग्लिश टीम लगभग जीत के दहलीज पर पहुंच चुकी थी, और वो भी इन्हीं की वजह से। क्योंकि शुरुआत में तो दूसरी पारी में इन्होंने इतनी ज्यादा मार खाई, चौकी पर चौकी। बेंडकेट को एक तरह से इन्होंने ही सेट किया था। इन पर बेंडकेट ने मनमाने शॉट मारे और अपनी बल्लेबाजी को सेट किया। कुल मिलाकर के आखिर शार्दुल ठाकुर को खिलाया क्यों जा रहा है। क्या वो अच्छे बल्लेबाज हैं या अच्छे गेंदबाज हैं। इनकी ना तो बल्लेबाजी चली और ना ही गेंदबाजी चली। नीतीश कुमार रेड्डी पर इनको तरजीह दी गई थी, लेकिन ये दाव पूरी तरह से फेल साबित हुआ। तो कुल मिलाकर के भारत की टीम के इस पहले टेस्ट मैच में शर्मनाक हार के वे 5 बड़े गुनहगार हैं। इन 5 बड़े गुनहगारों के बारे में आप लोगों की क्या राय है। क्या दूसरे टेस्ट मैच के दौरान भारतीय टीम में बड़े परिवर्तन करने चाहिए, और करने चाहिए तो आखिर किन को टीम में शामिल करना चाहिए। अपनी राय इस बारे में कमेंट करके जरूर दें। साथ ही स्पोर्ट्स के ऐसे सभी अपडेट्स के लिए सफलतानामा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।